हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो इसमें आपको बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप फाइनल ईयर में हैं। तो इसके बारे में कैसे कुछ रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, क्या कुछ है, पूरा डिटेल में जानेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जी। फ्रेंड्स, इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में इसमें ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर में, तो इसमें आपकी जॉब लग सकती है। इसमें आपको करना क्या रहेगा, इनवाइटिंग ग्रेजुएट ऑफ 2024 टू अप्लाई फॉर टीसीएस बीपीएस फ्रेशर हायरिंग। इसमें बीपीएस मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विस होता है, और आप फ्रेशर हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड ये जो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है आपको यहाँ पे है 15 अप्रैल 2024 संडे तक ये लास्ट डेट है। एंड इसके बाद जो टेस्ट रहेगा वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, बट रजिस्ट्रेशन क्या कुछ है, क्या कुछ प्रोसेस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अबाउट द टीसीएस बीपीएस हायरिंग फॉर 2020 फॉर ईयर पासिंग ईयर ग्रेजुएट, जिसमें आप फाइनल ईयर में हैं, जो कि 2024 में अपना ग्रेजुएशन पासिंग आउट कर रहे हैं। तो टीसीएस बीपीएस इज ओपनिंग इट्स गेट्स फॉर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। जो कि अगर आप आर्ट्स में हैं, साइंस में हैं, कॉमर्स में हैं, इस किसी में भी आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप इस अपॉर्चुनिटी में फ्रेशर हैं, तो इसके लिए आपको पता ही टीसीएस वन ऑफ द ब्रांड कंपनी जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं टीसीएस में, जो कि ये ग्रोइंग कंपनी है। ठीक है, तो ये लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया है 14 अप्रैल 2017 को लास्ट डेट है इसकी। एंड इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या कुछ रहेगा, एंड इसमें कैसे आपको मतलब रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन करना है, या फिर आपने पहले ही पोर्टल पे लॉगिन किया है तो मतलब लॉगिन किया है तो लॉगिन वापस करना है, नहीं तो नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करना है, वो आपको बाद में बता देंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप की बात करूँ तो यहाँ पे वेरिफिकेशन पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी। इट्स मैंडेटरी, जैसे आधार नंबर में आधा तो कई लोग पूछेंगे आधार नंबर ये डालना सेफ है, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इट इज द वन ऑफ द ब्रांड। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप भरोसा कर सकते हैं। इस पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, एंड जो भी डिटेल डालनी है वो आपको पूरा करेक्टली डालना है। अगर मिसमैच डालते हैं तो आपका कैंसिल हो सकता है। ठीक है, एंड स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन अप्लाई एंड टीसीएस ओके बीपीएस हायरिंग प्रोसेस। Scenario A, if you are registered as user, kindly log in and process to complete the application form. Upon submission, kindly click on the apply for drive. तो वहाँ पे आप apply for drive पे क्लिक करके करना है। Scenario B, if you are new user, kindly click the registration now, choose the category as BPS। तो जैसा कि वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन जैसे लॉगिन कर लेते हो, सबसे पहला स्टेप लॉगिन का है। उसके बाद अपना आधार मेन डिटेल डालने के बाद जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो यदि आपने पहले लॉगिन किया है तो फिर से लॉगिन करना है, नहीं तो भी क्लिक द रजिस्ट्रेशन नाउ, तो वहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है बीपीएस, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। एंड फिर करना है अप्लाई फॉर ड्राइव, वहाँ पे क्लिक करना है। तो ये करने के बाद में आपको, ठीक है, तो इसमें पहले ही आपको वो पूरा डिटेल भी डालनी रहती है, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, इंटर्नशिप डिटेल, एकेडमिक, आपकी एजुकेशन, जो भी डिटेल है वो आपको मेंशन करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद का स्टेप है कि आपको अपना जो एग्जाम सेंटर है वो चूज करना है। अगर आप एक बार कोई रॉन्ग चूज करते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते, तो देख के आप चेंज कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपनी एप्लीकेशन को भी एप्लीकेशन ड्राइव में जाके ट्रैक कर सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट नोट, प्लीज नोट दैट दिस इज द इन सेंटर टेस्ट, काइंडली इन्फॉर्मेट दैट अलॉटमेंट ऑफ सीट्स द रिसेप्टिव सेंटर वी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिक एंड वेंस इट इज द इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई एंड अर्लियर टू सेलेक्ट योर परफेक्ट टेस्ट सेंटर। यानी कि आपका जैसे ही मतलब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, या आपकी 14 अप्रैल से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एंड देन आपका एक टेस्ट रहेगा, जो कि सेंटर जो कि आप भी सेलेक्ट करेंगे उसी पे आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको उसमें जैसे यू मस्ट हैव ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एकेडमी, आपको डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना जरूरी है। जैसा कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट आपके जो भी मार्कशीट, डिग्री ये है, ये ओरिजिनल होने चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर इफ एनी हैव। ठीक है, कम्युनिकेशंस रिलेटेड टेस्ट विल बी शेयर्ड विथ यू बाय टीसीएस आयोन ओवर टेस्ट प्रोवाइडर। ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेरीज क्वेश्चन रहेंगे वो आपको करने रहेंगे। एंड फिर टीसीएस डज नॉट send job offer any hiring related communications from unauthorized email IDs, link, Gmail and Reddit mail, Yahoo mail, etc। अगर आपको ऐसे कोई मेल आते हैं, ऑफर लेटर देते हैं, तो इस पे हमें उससे आपको बच के रहना है। ठीक है, टीसीएस डज नॉट आस्क कैंडिडेट टू डिपॉजिट एनी मनी टू रिक्वायरमेंट प्रोसेस और जॉब। यानी कि आपको
मतलब कई बार ऐसा आता है कि मेल आता है आपके पास, उसमें पैसे वगैरह माँगते हैं, तो उससे आपको सतर्क रहना है, ठीक है? और मैं भी आपसे अपने चैनल यूट्यूब फैमिली को यही बोलूँगा कि अगर आपको ऐसे कोई बोले कि आपको जॉब लग जाएगी, ये पैसे डिपॉज़िट करो, 1 रुपया किसी को नहीं देना है। अगर कोई जॉब जेन्युइन होती है, वो कभी पैसे आपसे नहीं माँगते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर किसी को अनजान लिंक के थ्रू क्लिक ना करें अपनी, जो कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, वो सेफ तरीके से रखें। एंड अपने जो चैनल पे जितने भी मैं जॉब लेकर आपको लिंक दूँगा, वो सेफ्टी रहेंगे, ठीक है? मैं पूरा रिव्यूज़ करता हूँ, देन आप तक पहुँचाता हूँ। सो आप अननोन मेल पे किसी पे मतलब जैसे आजकल सोशल मीडिया या एड्स के थ्रू आप भ्रमित ना होएँ। ठीक है, टीसीएस डज नॉट एसोसिएट विथ ए एक्सटर्नल एजेंसी कंपनी टू कंडक्ट एनी इंटरव्यू और मेक ऑफर एम्प्लॉई ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है? और इसके अलावा आपका कोई भी और क्वेरी रहे, टेस्ट एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए आपका कोई टेस्ट कैसे रहेगा, वो अगर आपको जानना है, तो मैं आपको नॉर्मल ब्रीफ कर देता हूँ। फुल टाइम ग्रेजुएट फ्रॉम बीकॉम, बीए जो भी आपका फुल टाइम है, ठीक है, तो 2024 ईयर पासिंग कैंडिडेट में अप्लाई आप कर सकते हैं। शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग्स एट द टाइम ओपनिंग फॉर टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, समझे आपकी, यानी कि आपके पास कोई मतलब कंप्लीट डिग्री होना चाहिए उसमें, मतलब जैसे आपने एग्जाम किया, कोई बैक नहीं आनी चाहिए। गैप ब्रेक एजुकेशन इज मैंडेटरी टू स्टूडेंट डिक्लेयर गैप एजुकेशन इफ एनी टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म। आपका कोई गैप है तो उसमें आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि एजुकेशन गैप क्यों है। एंड कैंडिडेट गैप शुड नॉट एक्सीड 4 मंथ अंटिल हाईएस्ट, यानी कि 2 साल से ज़्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ एज अप्लाइड विल बी सेकेंड फॉर गैप इन एजुकेशन। एक्सटर्नल एजुकेशन इट्स मैंडेटरी दैट वन course to be cleared and complete within the stipulated time duration of the course without any backlog to eligible for joining in TCS if selected। अगर आप selected होते हैं तो आपको लाइक आप जो भी आपकी डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, किसी विदाउट यानी कि आपका कोई सप्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और कोर्स टाइप ओनली फुल टाइम कोर्स विल बी कंसिडर्ड। फुल टाइम यानी कि आपने जो भी मतलब पढ़ाई की है वो आपकी फुल टाइम होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड बी कंफर्ट वर्किंग 24/7 इन्वायरमेंट रिलेटेड नाइट शिफ्ट, यानी कि आप टीसीएस एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करोगे तो आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा 24/7, यानी कि आपका यहाँ पे सैलरी पैकेज भी काफ़ी हाई रहने वाला है। आपका करियर अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो वेल एंड गुड है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपकी एज 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। नॉट काइंडली नोट दैट वी हैव स्टैंड एलिजिबल क्राइटेरिया एंड robust selection process। You are eligible for definite criteria will be checked, variable state and selection process at any point of time. If you are found ineligible or data shared by you is found description, your candidate will be disqualified डिस्क्वालिफाइड। ओके, यानी कि अगर आपका पूरा क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे फर्स्ट प्रोसेस में, एंड सेकंड में आपका जो भी टेस्ट के लिए जो भी डेट फिक्स होगी, जो भी सिटी सेंटर फिक्स होगा वो रहेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा एंड आपका जो आपने डिटेल डाली है वो चेक होगी। अगर ये सही रहता है तो आप सिलेक्शन किया जाएगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और टेस्ट पैटर्न की बात करूँ तो मैं टेस्ट पैटर्न में इन्होंने the test will be have 50 question that have to be answered in 50 minutes। आपको 50 मिनट में 50 आंसर देने रहेंगे। नंबरिकल एबिलिटी, रीजनल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि आप मान सकते हो आपको समझो 15-16 के बीच, 15-20 के बीच में इन तीनों क्वेश्चन, तीनों टाइप ऑफ के पेपर रहेंगे। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा जो कि आपको ये क्लियर करना है, इजीली रहेगा। जैसे रीजनल एबिलिटी हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, नंबरिकल एबिलिटी हो गया। तो आप अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आई थिंक आप अच्छे से कर लेंगे। ये करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे तो आप आसानी से ये सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? अदर सिक्योरिटी के लिए आप देख सकते हैं कि व्हेन इज द टीसीएस बीपीएस हायरिंग टेस्ट शेड्यूल, तो वो अपने आप ही अनाउंस कर लेंगे। डू आई नीड टू क्रिएट माई प्रोफाइल अंडर बीपीएस और आईटी टीसीएस बीपीएस हायरिंग? यू हैव रिक्वेस्ट टू क्रिएट योर प्रोफाइल अंडर बीपीएस, क्योंकि आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वही स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन आप वह बिजनेस प्रोसेसिंग, जैसे कि नॉर्मल मैं बता देता हूँ। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायरेक्ट गो थ्रू दिस लिंक एंड यू कैन सी हियर रजिस्ट्रेशन एंड डेट 14th अप्रैल 2024 ऑन संडेज। इससे पहले आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना है एंड टेस्ट डेट विल बी अनाउंसड कर दी जाएगी बाय टीसीएस, ठीक है? एंड देन यहाँ पे आपको लॉगिन करना है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि ये मोबाइल में नहीं चलेगी, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल अगर आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है तो डेस्कटॉप साइड में मोड ऑन कर देना। डेस्कटॉप साइड में कैसे करते हैं आपको पता ही है, जैसे मोबाइल में ऊपर जाते हैं तो डेस्कटॉप साइड का एक मोड आता है, वो आपको ऑन कर लेना है।
सो फ्रेंड यू कैन सी हियर, जैसे मैंने डेस्कटॉप साइट का ओपन किया है तो ये ओपन हो चुका है, क्योंकि मोबाइल में ओपन नहीं होता है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में भी डेस्कटॉप साइट से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ये यहाँ पे स्क्रीन पे, जैसे मैं मोबाइल में ही अभी चला रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आओगे और ये रहा रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपका डेस्कटॉप साइट खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे आप, एंड देन आईटी पे नहीं करेंगे, आप बीपीएस करेंगे, बिजनेस प्रोसेस सर्विस। और आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जो कि आप सभी जानते हैं। इस पे क्लिक करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना मेल डालेंगे, एंड मेल डालने के बाद आपका जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी डालेंगे, एंड देन आपको डालना है आपका आधार और नॉर्मल ये डिटेल डालेंगे। एंड सेकेंड आपको ड्राइव अप्लाई ड्राइव पे क्लिक करना है, और आपके जो भी सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे एंड सबमिट करना है। बस ये इतना सा प्रोसेस है, आपको नॉर्मल डिटेल डालनी है। अगर आगे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ नए आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब लेकर आता हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज। इसके बारे में अभी तक मैं और वीडियो बना के लेके आ जाऊँगा, टीसीएस के बारे में अभी क्या अपडेट आने वाली है। एंड आई होप अभी आप फाइनली ईयर स्टूडेंट है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।